डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आपका जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारा टॉपिक है, इसमें हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूँ आपके सामने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है दैट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटीज़ आपने लर्न करनी है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये नेक्स्ट वर्कशीट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो आपका टॉपिक है वहाँ पे लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और जो आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का प्रूफ करके उन्होंने प्रूफ किया हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपकी बुक ही है एनसीईआरटी। अब मैं आपको फर्स्ट आइडेंटिटी का एक प्रूफ करवा देता हूँ, बाकी जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है उसका प्रूफ आप खुद कर सकते हो। तो आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, हमने इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, हम बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। तो इसके प्रूफ में हमें एक ट्राइंगल बनानी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले हम बना लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल B 90 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप सारे बच्चे साथ साथ कर सकते हो इसको कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आप लिख दो कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। दोनों साइड्स को आप AC स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो। तो AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये हो गया AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गई, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको लिख सकते हो आप AB अपॉन AC होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो BC अपॉन AC होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो ऊपर स्क्वायर है तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया, जिसमें हमने प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी होगी। अब जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को आप खुद प्रूफ कर सकते हो। ये देखो, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी का मैंने प्रूफ करवा दिया। अब जो सेकंड आइडेंटिटी है इसका प्रूफ आपने खुद ट्राई करना है, और थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ भी आपने खुद ट्राई करना है। ओके, उसके बाद ये आपको जब मैंने प्रूफ करवा दिया एक आइडेंटिटी का, इसकी हेल्प से आप नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल नंबर है आपकी एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में हमने जब इन आइडेंटिटीज़ का प्रूफ कर लिया, प्रूफ के बाद हमारे पास है एग्ज़ाम्पल नंबर 12। तो अभी हम एग्ज़ाम्पल नंबर 12 की स्टेटमेंट आपके सामने लिख रहे हैं। पहले वैसे स्टेटमेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, एक्सप्रेस द रेशोज़ कॉस ए, tan ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। कॉस ए कॉमा tan ए एंड सीकेंट ए की जो वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे आपको ऐसे बताने की कोशिश करूँगा, कॉस ए, tan ए एंड सीकेंट ए। अब इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने रिप्रेजेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब है, मीनिंग इसका है कि अगर आप कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हो तो उसका जो आंसर आएगा वो साइन ए में आना चाहिए। जब आप tan ए की वैल्यू फाइंड करोगे उसका आंसर साइन ए में आना चाहिए। जब आप सीकेंड ए की वैल्यू फाइंड करोगे उसका आंसर साइन ए में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, वी नो दैट, यहाँ से हम स्टार्टिंग कर देते हैं सोल्यूशन। क्या हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे क्वेश्चन में थीटा की जगह पे ए आ रहा है ना, थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम भी यहाँ पे थीटा की जगह पे ए को रिप्लेस कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते थे साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऐसे ही बनता है। अब आपने कॉस स्क्वायर ए को एक साइड पे कर लेना है और साइन स्क्वायर ए को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे तो इसके आगे 2 साइन होने चाहिए थे प्लस माइनस, लेकिन जो माइनस साइन है वो हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही स्टडी कर रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू की ज़रूरत नहीं है इसकी, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमने देखो कॉस ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ये कॉस ए है, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ साइन ए रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो दूसरा है टैन ए को आपने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब आप लिखोगे वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि जो टैन ए होता है वो किस किस की रेशो होता है, वो साइन ए ओवर कॉस ए की रेशो होता है। अभी आपने जो लास्ट पेज पे कॉस ए की वैल्यू निकाली वो आपने कितनी फाइंड की थी, ये देखो कॉस ए की वैल्यू आपने फाइंड की थी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर रूट, ये वैल्यू फाइंड की थी आपने कॉस ए की। अब ये कॉस ए की वैल्यू जो है अभी हम पुट कर देंगे जो हमारा ये वैल्यू है, तो साइन ए ऊपर ही रहने दो, कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर रूट। और साथ साथ आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हो कि इन्होंने इसका जो सोल्यूशन किया अपने बुक में वो भी उन्होंने इसी मेथड से किया होगा, जहाँ वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो मैंने जो tan a की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ साइन ए फाइंड कर दी। उसके बाद जो हमारे पास एक नेक्स्ट था कि हमने सीकेंड a की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लिख देना वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें कि जो सीकेंड a है दैट इज़ 1 अपॉन, वो किसके इक्वल होता है, कॉस ए के इक्वल होता है। और कॉस ए की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की थी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर रूट। तो ये आपके तीनों पार्ट्स का प्रूफ हो गया, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 12। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 13 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 13 की स्टेटमेंट यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो। तो आपने ये प्रूव करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 13 लिख रहा हूँ, 1 मिनट आप देखो ध्यान से, आप भी साथ साथ अपनी बुक में से देख सकते हो जो एग्जाम्पल नंबर 13 है कि वो क्या है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एग्जाम्पल 13। क्या है एग्जाम्पल 13, दैट इज़ सीकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सीकेंड ए प्लस टैन ए। आपने ये वैल्यू जो है इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करोगे, जो सीकेंड ए है इसको आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए। देखो जो सीकेंड ए होता है बेटा वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, हमने बहुत बार बात कर ली। और जो ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बड़ी इजीली हो जाएंगे। वो क्या है कि आपने हमेशा हर क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पे सीकेंड था, इसको मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, 1 माइनस साइन ए, सीकेंड को 1 बाई कॉस ए, टैन ए को साइन ए बाई कॉस ए। ये सारी वैल्यूज़ आपको पहले से ही बताई गई हैं। अब आप देखो ये जो 1 माइनस साइन ए है इसके नीचे ये वाला कॉस ए लगा दो, मीन्स मैंने इस ब्रैकेट को 2 ब्रैकेट्स को 1 ब्रैकेट बना दिया और इसमें कॉस ए आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस साइन ए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में देखो ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए ऊपर आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपने आइडेंटिटी बना दी और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर ए। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये हमें कैसे पता चला, अभी हमने एक आइडेंटिटी का प्रूफ किया था कि वो आइडेंटिटी हमारी सबसे जो पहली आइडेंटिटी थी वो कौन सी थी, ये रही। देखो आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी यहाँ से, और अगर आपने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी हम देखते हैं जो हम प्रेजेंटली अभी कर रहे हैं वो क्या है, कौन सा पार्ट है हमारा, ये रहा। अब जो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे भी क्या पड़ा है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो दैट इज़ इक्वल टू 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू योर RHS। वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो जो हमारा आज का लेक्चर था उसमें हमने
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात की और उसके साथ साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 की बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।